गुरु महाराज की जय। सर सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करू सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम शोभा देख रहे हैं अद्वीश के कुंड की। अद्वीश के कुंड की तरहटी की शोभा को देखा और चबूतरे पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, आगे पीलपायों की शोभा। उन्हें बड़ोवन की वृक्षों की घेर कर 5 हारें, पश्चिम दिशा में दहलान की शोभा। दहलान की सुंदर शोभा जो बंगला की दहलान से मिलती हुई आई है। 8 तंबू की 14 हारें, चौरस और गोल गुर्जों की शोभा। और ठीक मध्य में जो तरहटी में ताल आया था, उनके सिर पर बगीचों की शोभा। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने बगीचे और चैबच्चों के मध्य फील पाए जो 496 भूम तक जाएंगे। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, 3 हाथ यानी 1200 कोस का लंबा चौड़ा। ठीक मध्य में जल का स्तून, चबूतरे को घेर कर आई प्रकम्मा। चबूतरे की किनार पर 12 थंब, स्तून की शोभा। एक हाथ का विशाल स्तून। यहाँ इस चीज को महसूस करें कि यहाँ के हाथ कितने बड़े हैं। 400 कोस का लंबा चौड़ा हाथ का है, उतना लंबा चौड़ा ये स्तून। तो यहाँ तक की शोभा हमने देखी थी। अब आगे बढ़े सुंदर साथ जी। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो? नहीं तो फिर आगे बढ़े। यहाँ तक की शोभा हमने कल की थी। सुंदर साथ जी क्लियर है? आगे बढ़े। जी दीदी, सब कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा आगे कर। सुंदर साथ जी जब छठी चांदनी पर आते हैं तो मध्य जो जल का स्तून आया था, हमने देखा था तले कि जल के स्तून की शोभा आई है। इन कमर भर ऊंचे चबूतरे के ठीक मध्य में एक हाथ का लंबा चौड़ा स्तून। ये स्तून छठी भूम में इन चबूतरे के तले फूटा। यहाँ पर भी 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। उन चबूतरे के तले ये जल का स्तून फूटा, तो उससे बेशुमार जल राशि हुई, जिससे यहाँ पर ये ताल हो गया। अपनी जो बगीचों की जगह थी, उनके सिर के ऊपर एक ताल की शोभा होगी। ये देखिए, पीछे जो बगीचे थे उन स्थान पर अब एक ताल हो गया। ये स्तून अपने स्थान पर जा रहे हैं। इस तरह से ठीक मध्य की शोभा तो ये रहेगी जो इसमें चेंज होती है छठी भूम में। इन चबूतरे के तले वो जल का स्तून फूटता है तो बेशुमार जल राशि तो घेर कर एक ताल की शोभा हो जाती है। और घेर कर शोभा देखेंगे। जहां बड़ोवन के वृक्ष आए थे, यहाँ पर वर्णन आता है मधुवन के वृक्ष, क्योंकि ये शोभा अब भूम दर भूम 490 भूम तक एक समान रूप से जाएगी। तो ज्यादा भूमि आई है तो यहाँ पर मधुवन के वृक्ष कहे गए हैं। शोभा वैसे ही होगी जैसे बड़वन के वृक्ष वहां थी, यहाँ मधुवन के वृक्ष है। भूम दर भूम 490 भूमि इनकी। और ये आ गई अपनी, इनको शायद बोलते हैं फील पाए की मोहलाते, क्योंकि तले जो अपने पास फील पाए थी 4 हारे,
उनके मध्य 3 संदे, उन 3 संदों में 3 हारे फील पायों की मौलातों की। इनकी शोभा भी जो हमने बंगला में ऊपर देखी थी 20 भूम जवेरों की मोहलाते, ठीक उसी प्रकार से जवेरों की आरसी के मानित कि हम आर पार देख सकते हैं, उस तरह की शोभा कही जाती है। एक चौरस हवेली के मानित प्रत्येक हवेली को घेर कर थम की हार, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, जो एक चौरस हवेली की शोभा हमने रंग महल में देखी। भीतर जाए तो एक थम की हार, 2 गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे को घेर कर बेशुमार बाग बगीचों की शोभा, जो भीतरी गली है उनमें बाग बगीचे। तो 3 हारे अपने पास फीलपायों की मोहलाते, उन्हें मधुवन के वृक्षों की हारे। 75 कोस की रोस यहाँ पर बाहरी किनार पर, भीतरी किनार पर भी 75 कोस की रोस, यहाँ पर भी 75 कोस की रोस। अब इसके भीतर जाएंगे सीढ़ी उतरकर, ये 100 कोस की रोस। और आगे जो हमने देखी थी बगीचे की जगह, इस जगह ताल की शोभा हुई। ठीक मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर 12 तक भूम दर भूम ये शोभा 490 भूम तक जाएगी। जैसे हम इन रोज पर खड़े हैं, नजर ऊपर करते हैं तो एक छत है, उन छत में से ये फील पाए जा रहे हैं। फिर हम 7वीं भूम में आए तो पुनः यही शोभा अपने को वापिस नजर आएगी। ऐसे भूम दर भूम ये शोभा 490 भूम तक जाएगी, और देहलान तो अपने स्थान पर मिलती हुई चली आ रही है। तो इस तरह से छठी भूम से लेके 490 यानी कुल 496 भूम चबूतरे तक देखते हैं तो ये शोभा चलेगी। इन पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये देखिए मधुवन के वृक्षों की 5 हारे, फीलपायों के महल, मधुवन के वृक्षों की 5 हारे पुणे, ठीक मध्य ताल की शोभा, और ये देहलान की शोभा। फीलपाई कुछ इस तरह से ऊपर जाते हुए, मतलब हमारे सामने ताल है, उस ताल के अंदर से भी थंब जाते हैं ऊपर, थंब रूप में ये फीलपाई छत को जाकर लगे हैं। इसको वीडियो के माध्यम से देखते हैं। फीलपायों की मोहलाते, ये देखिए ताल की शोभा, ये जल में डूबे हुए थंब जो छत को जाके लगेंगे। ये देखिए नजदीक से शोभा देखिए, चबूतरे की शोभा और जल में से निकलती ये थंब जो ऊपर जाके छत को लग रहे हैं। ऐसे भूम दर भूम कमर भर गहरे जल की शोभा आई। ये जो ताल है कमर भर गहरा है। इस तरह से शोभा अपने को नजर आएगी थंब ऊपर को जाते हुए फील पाए। सुंदर सर जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो रिवाइज कराएं एक बारी, जैसा सब कहें कि सबको समझ में आई। 5 भूम छठी चांदनी के बाद कैसे शोभा बदलनी है। समझ में नहीं आई है तो रिवाइज करते हैं, जैसे सरोज दीदी किसी का आता है तो बताना। 1+5t उनको खोलना। क्वेश्चन चाहिए? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी 496 तक जाएगी या 490 तक जाएगी? 490 टोटल, और 5 भूम नीचे की मिला लेते हैं तो टोटल 496 तक है। 496 हो जाते हैं। टोटल 496। 5 भूम हम शोभा देख चुके हैं, छठी चांदनी से ही शोभा शुरू हुई है, तो 496 तक ऐसे कही जाती है। वो टोटल गिन लिया ना 496, ठीक। मतलब हमारे
हमारा जो ताल बनेगा ना आंटी, 496 भौम पे अध बीच का कुंड बनना है। मतलब जो लास्ट वाली हमारी भौम है ना, जैसे बंगलों की कितनी होती है 980 पे, है ना, इसका 5 भौम छठी चांदनी के बाद जो शोभा हम टोटल गिन लेते हैं, वो 496 के बाद अध बीच का कुंड की जो शोभा नजर आती है ना, वो फिर उसके ऊपर 4 भौम और बनती है। तो इस हिसाब से 500 भौम का वो शोभा हो जाती है अर्ध बीच की। वैसे जो ताल है वो 496 के बाद शोभा तक ही रहता है, हाँ। है ना। और जैसे ठीक। हमने किया था 980 के बाद साइडों की 20 भौम ऊपर गई तो 1000 भौम हो गई, है ना। अर्ध बीच के कुंड का क्या रहता है अपना, अर्ध बीच का कुंड जो होता है वो 496 पे एंड हो जाता है, लेकिन आसपास की जो शोभा है 4 भौम की और शोभा बदलती है, तो वो हमारी 500 भौम तक की शोभा ऐसे उसकी रह जाती है कंप्लीट। तो अभी रिवाइज करना है तो सुंदर साथ जी, हम जैसे हमने चबूतरे की शोभा को समझा स्टार्ट में, 5 सुदर्शन जी। बड़ों। हाँ जी सुदर्शन जी। प्रणाम जी। ये छठी भौम से जल बगीचों की जगह जल आ जाएगा सारा? हाँ जी, जल आ जाएगा। भर बगीचों की जगह जल और फील्ड पायों की जगह महल, बस ये शोभा बदली है। वो बाकी फील वृक्षों पाया की की जगह जगह तो वो वृक्ष, महल आए। हाँ, वृक्षों की जगह वृक्ष ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मधुवन के वृक्ष है। वो भी इसलिए अच्छा। क्योंकि ये 490 भौम शोभा जानी है ना, तो इसलिए हम मधुवन के वृक्ष है। जो नीचे बगीचे आ रहे हैं उनकी जगह जल आ जाएगा। हाँ, बगीचे आ रहे हैं, वहां पे जल आता है, क्योंकि वो स्तून देखा था ना हमने, वो हाँ स्तून जी। छठी चांदनी पे आके फूटा है इस चबूतरे के तले। हाँ तो जल का एक पूर हो गया, तो यहाँ पर ताल हो गया इसलिए। ठीक। बाकी पूरा भर 7वीं गया भूमि ना। से शोभा यही रहेगी, जो जल फूटने की शोभा है वो सिर्फ छठी भूमि में है। ऊपर ऊपर ताल दिखाई देगा अपने को। ठीक। प्रणाम। आगे की 4 भूमि भी करा देते हैं, फिर एक साथ रिवाइज हाँ जी कराना है। दीदी, हाँ जी हाँ जी, हाँ ऊपर भी करा लो आप। सुंदर जी 496 भूमि ऊपर। तो यहाँ पर शोभा देखेंगे, अब यहाँ पर पुनः बड़ोवन के वृक्ष आ गए, क्योंकि ये शोभा अब 4 भूमि जानी है। तो किनार पर 75 कोस की जगह आ गई, छज्जे की शोभा आ गई। छज्जे की शोभा पहले नहीं दिखाई ना महाराज जी ने? छज्जे की, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है छज्जे की शोभा। छज्जे की शोभा यहाँ दिखाई है, नहीं इनमें भी आई है ना, देखो। सेम आएगी दीदी, वैसे ही आएगी हाँ, छज्जे की तो मतलब छठी चांदनी से छज्जा स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगा, छठी चांदनी से छज्जा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि फिर वही 496 फिर भूम हाँ, दर भूमि तो शोभा आनी भूम है दर भूम वैसे। शोभा आएगी। अब ये देखिए, किनार पर छज्जे की शोभा 3 सीढ़ी चढ़कर आए तो ये 75 कोस की रोस। अब यहाँ पे वापिस से बड़ोवन के वृक्ष हो गए, जहां पर मधुवन के वृक्ष देखे थे वापिस बड़ोवन के वृक्ष हो गए, क्योंकि 4 भूम जाने हैं। अब जो जवेरों की मोहलातें आई थी, फील पायों की मोहलातें, उनकी जगह खास महल आ गए। वो शोभा भी दिखाती हूँ, खास महल कैसे। यहाँ पर खास महल आ गए। पुणे बड़ोवन के वृक्ष, ताल की शोभा एज इट इज जैसे हमने अभी देखी थी, ताल वहीं का वहीं रुक गया। ताल, ताल को घेर कर ये 100 कोस की परिक्रमा, ताल रोस कहें, परिक्रमा कहें, घेर कर। और ये 75 कोस की रोस, इससे 3 सीढ़ी उतरकर इन 100 कोस की रोस पे जाए। इन ताल में देखो, जल में डूबे अपने को फील पाए नजर आ रहे हैं। अब ये फील पाए ऊपर नहीं जा रहे, बस जल में डूबे अपने को फील पाए नजर आ रहे हैं। अब इन जवीर खास मोहलों की शोभा देखते हैं। इन एक मोल की शोभा देखें। सबसे जुदी आई है। सबसे पहले इस एक शोभा को देखते हैं, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसको देखें, ठीक मध्य में एक मोहल,
ठीक मध्य में महल और चारों कोनों में महल। ठीक एक मध्य में हो गया और चारों कोनों में एक एक महल हो गया। तो इस तरह से ठीक मध्य में एक ये इकाई आई और इसकी चारों कोनों में इस तरह से ये शोभा आती है। सिर्फ पहले इस शोभा को समझे कि ठीक मध्य में एक महल, महल के चारों कोनों पे चार, ये 5 महलों की एक इकाई हुई। फिर इसके कोने में फिर इस तरह से एक खास महल आते हैं। एक बार मैं नक्शा दूसरा निकालती हूँ। अपनी 3 हारें हैं तो वैसे ये 3 ही हार बनती है उस हिसाब से। हाँ 3 हार हो गई ना, ये पहली हार हो गई, ये दूसरी बीच में और ये तीसरी। पहली हार में 2 महल हो गए अपने को, उससे दो दो दिखाई दे रहे हैं। एक ठीक मध्य में 4 कोने में, एक ठीक मध्य में 4 कोने में, और यहाँ पर एक मध्य में 4 कोने में। इस तरह से ये शोभा आती है। इसको वीडियो में देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी नजदीक से घेर कर थंबों की हारें भी आएंगी। ये देखो एक महल, महल के चारों कोनों में महल। ये पहली हार हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी। और शोभा यूं देखिए जैसे एक मध्य में 4 कोने में, रंग महल में पंचमोल हमने देखे थे, उसमें एक मध्य में और 4 दिशा में महल थे। यहाँ पे मध्य में 4 कोने में ये एक महल हुआ, इन महल के 4 कोनों में फिर एक एक महल हुआ। तो ये चारों मिला के, पांचों मिला के, ये तीनों हारे मिला के खास महल कहते हैं। जो महाराज जी के शब्द है वो भी मुझे याद नहीं आ रहे, कल मैंने पढ़े नहीं तो उस हिसाब से समझाती। ये शोभा या तो कल रिवाइज करेंगे। मीनू जी आप समझाओ ये शोभा। तो किरण दीदी के पास बुक हो। 496 भौम की चांदनी पर हाँ जी। बाहरी तरफ कठेड़ा घेर कर आया है। कठेड़ा जो है घेर कर आया है। नक्शा हाँ वही लगा लो दीदी। हाँ ये देखिए कठेड़े की बाहर शोभा। से, बाहर से शोभा है ना, बाहर से। हाँ जी निकाल लिया मैंने, नक्शा निकाल लिया वो वाला। हाँ जी। ये आगे कठेड़ी। 75 कोस की रौस। सुंदर साथ जी ये 75 कोस की रोस हुई। हाँ जी। आगे 5 वृक्ष बड़ो वन के। 5 वृक्ष संधे, बड़ो वन के घेर कर आए। संधे 4। हम्म एक संध 846 कोस की है। चारों संधे 3384 कोस की आई हैं। हम्म आगे 846 कोस की संध के आगे खास महल फिलपाओं की मोहलात 2538 कोस में आई है। दीदी एक सेकंड। ये सुंदर साथ जी ये अपने 5 पेड़, 5 पेड़ों के मध्य 4 मेहराबें बनी, 4 संदे, उनका वर्णन हुआ है। गिनती में नहीं जाते, जैसे हमने देखा था बंगलों में 2500, उसका 30सा हिस्सा यहाँ पर ले लो। अगर याद रह जाता है तो 846 कोस। तो हमने ये 4 संदे पार करी। अब ये आखिरी पेड़ से लेके ये जो फील पाई की मोहलाते भी इनको कह दिया, खास महल भी कह दिया। इन दोनों के मध्य जो संध है, ये संध, इस संध की अपन ऊपर की ओर नजर करेंगे तो आदि फूलों की, आदि इन खास महलों की छत होगी। तो इन संध को पार करेंगे तो घेर कर 3 हारे इन खास महलों की आई हैं। और महाराज जी ने कुल इनकी जगह भी बता दी कि इतनी जगह घेरी है। कुल मिला के यूं शोभा देखिए, अपने पास जो जवेरों की फील पाई आई थी 4 हार, उनमें 3 संध हुई थी, तो यहाँ पर 3 हार ये खास महल हो गए। ऐसे ही नीचे अपन ने 490 में 3 हार यहाँ पर जवेरों के महल देखे थे। हाँ जी दीदी। 3 होएगी दीदी, एक। अच्छा उसको टोटल 3 वैसे हार, कहते हैं। 3 हार, तीन टोटल 3 तीन हार। तीन 2 1 2 2 है ना? 1 2, हाँ वो नहीं वैसे नहीं कह वो तो दिया। है ही सही, 2 1 2 तो है ही सही। प्लस अपने पास जो 4 फील पाए थे उनमें 3 संदे थी, ऐसे घेर कर 3 हारे खास मोलों की आई है। ये अपने पास एक दिखा रखी है ना,
ऐसे अच्छा, ठीक तीन है। हारे खास मोलों की आएगी। हाँ खास मोल हाँ, की। एक हो गई, ठीक है, ठीक, 3 ये हारे आ एक गए। है, ये एक है ना, ऐसे 3 हारे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। लंबाई चौड़ाई में 11-11 भाग आए हैं। एक मोहल के बाहरी किनार पर थंब, आगे ये बाहरी 3 किनार पर मंदिर। थंब, ये बाहरी किनार पर थंब हो गए घेर कर, हम्म, इनको जूम कर आगे देते 3 मंदिर साथ साथ में आए। हैं। आगे थंबों की हार इस प्रकार से दूसरी तरफ है। दोबारा पढ़ूं? हम्म, एक मोहल के बाहरी किनार पर थंब, ये बाहरी ठीक किनार है, पर थंब आ गए। आगे 3 मंदिर। 3 मंदिर, इसको किस तरह से गिनेंगे? 3 मंदिर, आगे पूरी लाइन पढ़ना दीदी। हाँ, साथ साथ में आए। आगे थंबों की हार इस प्रकार से दूसरी तरफ है। 4 मोहल कोनों पर, एक मध्य में आएगा। ये 4 महल तो ये कोनों पे हो गए, एक मध्य में हम्म, हो गया। हाँ जी। 4 महल तो ये एक कोनों पे हो गए और एक मध्य में हो गया। एक अच्छा मोहल हाँ के जी, हाँ जी, मंदिर 9। इससे दीदी इससे हाँ पहले बताया था ना, 3-3 मंदिर एक हाँ साथ आए हैं। ये देखो, हाँ ये जी, हाँ जी। 3 मंदिर, ये 3 मंदिर का स्थान, ये 3 मंदिर का स्थान, ऐसे यहाँ अच्छा से अच्छा, मिले हुए 3 मंदिर का स्थान, 3 मंदिर का स्थान, 3 मंदिर का स्थान, ऐसे। वहां पर थंब आ गए ना? हाँ, वहां पे थंब आ हम्म। गए। थंब आ तो गए, हाँ जी। एक मध्य में महल हो गया और 4 कोनों में हो गए। ठीक है, ठीक, समझ आ गई है ना। एक मोहल में के मंदिर 9 आए हैं। 4 दिशा में 4 मंदिर की जगह खाली। क्या आ गया ना, खाली जगह है ये रही। हाँ जी, जो हमने अभी देखे ना, 3 मंदिरों की हाँ जी, 3 हारे, तो उसमें 4 जगह खाली आई है। ठीक है। 4 सुंदर सा मंदिर जी, 4 अभी कोनों एक में। फिर एक बार विस्तार हम्म, कर लूं। सुंदर सा जी, अभी तक देखा कि हम एक महल में आते हैं तो सबसे पहले घेर कर एक थंब की हार, घेर कर जैसे थंब की हार आती है, ऐसे यहाँ भी थंब की हार आई है। अब भीतर इसकी शोभा देखेंगे तो ठीक मध्य में अपने को एक महल नजर आ रहा है। इस एक महल में 3 मंदिरों की 3 हारें एक साथ कई हैं, जिसका विस्तार इस तरह से है। ठीक मध्य में महल, चारों कोनों में महल, लेकिन चारों दिशाओं की जगह यहाँ पर खाली है। खाली है। तो इस तरह से एक महल हुआ, ऐसे एक एक महल चारों कोनों पर भी हुए, एक महल और एक एक 4 कोनों पर। इस तरह से ये खास महल की बनावट आई है। हाँ जी दीदी, हाँ जी, बस यही है ना शोभा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी है ना? प्रकार से 5 मोहल आए हैं। 2 मोहलों के बीच त्रिपोली आया है। हाँ, वो आगे त्रिपोली आएगा, हाँ, ये देखो, ये हाँ त्रिपोली जी, आ हाँ ही जी, गया। त्रिपोली जहाँ आएगा, दो आएगा। मिलेंगे वहां त्रिपोलियों की शोभा। अब सुंदर सा जी, इस शोभा को हम एक बार इससे देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखो, 3 महलों की 3 मंदिरों की 3 हार हो गई ना, यहाँ पर जगह जी जगह जी, देखिए, बिल्कुल अभी समझ मध्य आ नहीं, गई। जगह जगह 3 मंदिरों की हम्म, 3 हारें, जिनमें ठीक मंदिर चारों कोनों के तो मंदिर आए हैं और चारों दिशाओं की जगह खाली है। यह शोभा को यूं समझे कि हम इस एक इकाई को देख रहे हैं अभी। ठीक हाँ मध्य में जी, एक मंदिर है, 4 कोनों में मंदिर है, ये एक हो गया, ऐसे अपने चारों कोनों पे है। तो ये पूरी एक मोहलात बनती है। एक महल, महल की चारों कोनों में एक एक, इस तरह से ये अपनी पूरी एक मोहलात बनती है, खास मोहल। ये क्वेश्चन कर रहे हैं सुंदर सा जी, पंचमहल की तरह। पंचमहल की तरह नहीं है, क्योंकि वो दिशाओं हम्म, में होते हैं। ये उसके बिल्कुल उल्टा है। उल्टा है। वो किन कोने पे है? किरण दीदी समझाओ। तो पंचमहल में हम शोभा देखते हैं कि एक मध्य में और 4 दिशा में। यहाँ पर है तो पंच ही महल एक इकाई में, लेकिन यहाँ पर 4 कोनों में है। ऐसी शोभा आगे परम धाम में नैरेटिव और आएगा। कहीं नहीं आई। हम्म। ये अपने पास एक इकाई हो गई, ऐसी चारों कोनों पर। जैसे आप इस एक को देख रहे हैं ना, एक मंदिर और 4 कोनों पे 4 मंदिर, तो ऐसे इसको एक महल माने, इसकी 4 कोनों में ठीक वैसे ही महल। इस तरह से खास मोल की शोभा ये है। मधु जी को लेना। हाँ, मधु भाभी को बोलो ना, वो समझा पाएंगे थोड़ा सा अलग उसमें हाँ शब्दों में। जी, हाँ जी। बिल्कुल। नहीं, दीदी पहले तो मुझे प्रणाम जी। ये प्रणाम। बताओ कि ये जो 5 का ग्रुप है, हाँ, मतलब
5 5 का 3 बारी ग्रुप आ गया ना, 3 लाइनें आ गई 5 5 3 की। लाइनें आती, हाँ 3 लाइनें तो ये 3 बारी आई हैं ऐसे ऊपर, मतलब 3 बारी आई है कि इसी को हम 3 लाइनें मान लेंगे? नहीं नहीं, 3 बार ये एक महल है दीदी, ये 5 का ग्रुप जो है ये एक महल है। एक महल है। ऐसे अपने पास 3 हारे महलों की आई है। अपने पास 3 हाँ संधे हुई ना, 846 कोर्स की, 4 हारे हाँ फील्ड जी, पाए, उसके 3 संधे, हाँ तो जी, उनकी हाँ जी, हाँ संधों में जी। 3 हारे। ये एक अच्छा, हार का वर्णन हो रहा है अभी, एक हार में एक महल का वर्णन। ये इतना बड़ा, मतलब ये पूरा समझ लीजिए 5 में 25 महल हो गए ना किस्म से इसमें। 5 5 हर में हो गए ना। 5 5 5 कैसे? एक हाँ सेंटर में बना हुआ है, एक 4, हाँ सेंटर ये में 5 25, 5 25 5 का ग्रुप 25 सेंटर में मंदिर। है। हाँ इस तरह की 3 लाइनें हैं, मतलब 3 आपका लाइनें, ये मतलब। एक लाइन है, ये एक संध की हाँ लाइन हुई, फिर दूसरे संध में, फिर तीसरे संध में। ठीक है, ठीक, मैं समझ रही थी इसी को 3 लाइनें मानते हैं, जैसे ये 2 1 2, तो इसको 3 लाइनें मान लेते हैं। नहीं, हम फील्ड में आ जाए ना, अपने पास 4 हार हाँ फील्ड थी, उनके मध्य 846 कोस का डिफरेंस था, तो हाँ एक जी, 846 कोस में ये आई। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। मतलब वो जो जगह फील्ड ने ली थी, उस जगह ये 3 हारे आई है। ठीक, मतलब ये सारे उसमें ईशान, उसमें जैसे अगिन नैऋत वायव्य और ईशान कोने में बने हुए हैं ये चारों महल, हम्म, और वो दिशाओं में थे पंचमौल हमारे। तो हम इसको ये ना, हम इसको एक हवेली माने, हाँ ये मैं एक समझ गई अब। हवेली, ये एक हाँ, हवेली, ऐसी 3 हारे आई हैं। 3 हारे हवेलियों की आई। हाँ। ये शायद एक हार मीनू भाभी हवेली हमने की। पिछली बारी ऐसे करा था ना, किसी को 3 लाइनें मान लिया हाँ, था। क्योंकि हम लोग को ये था कि भाई हाँ ये एक हार है, मतलब इसको एक हाँ ही समझते थे, लेकिन इसकी 3 हारें आई। ये लिखा हुआ थी, हाँ आप महाराज जी के उसमें पढ़ना कि 3 हारें हाँ, आई। ये पूरी जगह बता रखी होगी ना दी, पढ़ना एक बार। हाँ, एक बार पढ़ो हाँ कि हाँ ना जी, हाँ जी, हाँ जी। ये दीदी, थोड़ी कि कंफ्यूजन इसके, हो रही है उस चीज हाँ की। कंफ्यूजन। दी स्टार्टिंग में पढ़ना, वहां बता रखा है शायद। इसी के खास मोल में कि चांदी पर बाहरी तरफ कठेड़ा घेर कर आया है, आगे 75 कोस की रोंस, आगे 5 वृक्ष बड़ो वन के, संधे 4, एक संध 846 कोस की है, चारों संधे 3384 कोस की आई हैं। आगे 846 कोस की संध के आगे खास महल फिलपाओं की महलात 2538 कोस में आई है, लंबाई चौड़ाई में 2538, 11। 2538 हो गई ना, तो हाँ जी, 846 को 3 से गुना करो, कितना आ रहा है? बिल्कुल वही आएगा, वही आएगा, पच्चीस पूरा सौ ही अठतीस आएगा। 2538, 840 हाँ की एक है, तो 3 हाँ, संधे 2538 में आएगी ना। तो 3 मतलब वो हार हो गई ऐसी ना। शोभा 846 कोस में ये बनी एक शोभा, हाँ तो ठीक, है ना। 3 आ ठीक है, गई ना। 2538 ही आ रहा है, ठीक तो है। 3 ही हाँ आएगी, ठीक है फिर वो। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, वो ठीक लिखा है, नहीं ठीक, है, बस 3 ही वो आएंगे। 3 वैसा लिखा नहीं है, बाकी हाँ ये। जी, हाँ जी। लेकिन वो वो खास धाम मोल हम सुषमा में, फिलपाओं। हमने धाम सुषमा में पढ़ा था, तो खास मोल की एक हार ऐसा लिखा हुआ था, इस हम इसी तरह को से। 3 मान रहे थे ना, दो की हाँ, एक इसी लाइन, फिर क्योंकि एक की एक एक हार लाइन, और लिखी फिर। ना, तो हाँ उस हिसाब से वो कंफ्यूजन हाँ था। कोई नहीं, अब ये गिनती इसलिए देखो जरूरी होगी ना दीदी, उन्होंने सीधा संध का हिसाब बता दिया। अब 846 में एक मॉल, तो पूरा 2500 जितना कह रहे हो, तो 3 अपने हाँ आप हिसाब सही बन गया। अब गिनती यहाँ जरूरी हो जाती है, यदि ये गिनती ना होए तो हमें समझ ही ना आए ना इस हिसाब से कि इतना वो बना। ये देखो, ये अपने पास 4 है ना, ये फील्ड पाए, हम्म। इनमें ये 3 संधे हुई, ये प्रत्येक संध 846 कोस की है, तो ऐसे 3 हारे घेर कर आएंगे, हाँ, वो तो अब समझ में आ गई, है ना। 846। तो काउंटिंग से तो समझ आ गया कि 3 ही लाइनें काउंटिंग से आएंगी। आ गई ना हाँ समझ जी, में कि हाँ मेन तो जी, इसलिए कहा गिनती जाता है हाँ कि जी। एक बार समझने के लिए शोभा, एक बार थोड़ी सी काउंटिंग तो चाहिए होती है। करनी पड़ती है। हाँ कोई बात नहीं, हमारी क्लास बढ़ रही है, ऊपर जा रहे हैं हम। ठीक है। हमारी टीचर जरा ऊंची क्लास की हो गई ना। तो दीदी हमने भी तो आगे बढ़ना है ना, नर्सरी में ही थोड़ा बैठे और रहना क्या, है। और क्या। हमने भी तो आगे ए फॉर चलना एप्पल है। नहीं, ए फॉर एरोप्लेन भी समझना है क्यों। ये देखो बिल्कुल सुंदर सा जी, इसमें ये भी बिल्कुल। नजर आ रहा है कि 2 महलों के बीच में, जैसे एक ये एक समूह हुआ, एक हवेली हुई, ये दूसरी, इसके बीच में 2 थम की हार 3 गली। हम्म। हाँ, ये तो समझ में आ गया था कि ये मॉल ऐसा बना है, हार नहीं ये पता ऐसे थी कि माहौल भाई। तो समझ लिए थे हमने,
पर 3 हारे हैं ये नहीं समझी थी। वो दीदी आज गिनती कर लेना तो उससे समझ हाँ चलिए ठीक है जी। बहुत अच्छा हो गया, समझ आनी चाहिए। सुंदर सर जी, कोई क्वेश्चन इन खास माहौल के? अब ये जो शोभा है भूम दर भूम 4 भूम जाएगी, अपना बीच का कोण तो 496 पे रह गया। ये बड़ो वन के वृक्ष खास महल, इनकी भूम दर भूम 4 भूमि जाएगी घेर कर, इस कुंड को घेर कर। जैसे हमारे पुखराजी ताल को घेर कर 20 भूम की शोभा आई थी, यहाँ पर 4 भूम की शोभा एक्चुअली आई। पता है क्या है दीदी, वीडियो में जब उधर की वर्णन करा ना तो 3 हारें साफ दिख रही हैं, लेकिन वीडियो में ये एक ही हार नजर आती है। वैसे जो उन्होंने यहाँ पे पील पायों के महल बने थे वो 3 हारें पूरी अच्छे से वीडियो में दिख रही थी। यहाँ पे एक ही दिखाई है। इसमें एक ही दिखी है वीडियो में एक ही हार दिख रही है, लेकिन जो वो बनाए थे ना पील पायों के महल, वो 3 हाँ, हारें उनकी पूरी 3। नजर आ रही हैं। वो पूरी वीडियो हम्म। में 3 हारें नजर आ रही थी, लेकिन खास महल की एक ही हार नजर आ रही थी। ये तो शोभा का विस्तार करना होगा ना, हाँ जी हाँ जी, ये शोभा दिखानी होगी इसमें। पाठ करना है क्या आज किरण दीदी? नाथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सब सुंदर सा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। रिकॉर्डिंग एक बार पॉज कर। सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वालो विरह रस बिनो रंग विरमार मड़े तो वसना रुदन करी जलधार रुदन करी वासना आप ओलखावी अलगो थयो आमती जे कोई भूति तामसियो सिरदार रुदन करे वासना कल कलिका मणि वदन बिलखाविया विश्वमवरतियो हाहाकार रुदन करे वासना उन्मद अटपटा अंगथी टालीने मननी सहुए मनावियो हार रुदन करे वासना पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो न कोई जरवंतियो बिना जार रुदन करे वासना पात्रियो पीयू थकी अमे जे अभागणियो रयो अंग दाग लगावन हार रुदन करे वासना चारे कर्म एवा कर्या हता कामनी धम्मय धनिया गल आधार रुदन करे वासना हवे काढो मोह जल थकी बुड़की गई कहे महामती मारा भारतार रुदन करे वासना हारे वाला रल जलवियो राम तेरवरावियो जुजवे पर्वते पड़ा रे पुकार रुदन करे वासना रण बगड़ा माहे रोई कहे कामनी धनी विनदी कदिक आली आकार रुदन करे वासना वेदना विषम रस लिधा में विरह तना
હવે દિન થઈ કહું વારંવાર રુદન કરે વાસના સુપનમાં દુઃખ સયા ઘણા રાસમાં જગતા દુઃખ ન સેવાય લગાર રુદન કરે વાસના દંત તરણાલય તરુણી તલફીયો તમે બાહો દાહો દીન દાતાર રુદન કરે વાસના ખમય નહીં કઠણ એવી કસની રાખો ચરણ તલે શરણ સાધાર રુદન કરે વાસના હવે હાર્યા હાર્યા કહું વાર કેટલી રાખો રતિયો કરો નિર્મલ નાર રુદન કરે વાસના કહે મહામતી મહેબૂબ મારા ધણી આરે અરજ રખે હસીમાં ઉતાર રુદન કરે વાસના હારવાલા બંધ પડ્યા બલ હર્યા તારે પંદડે બંધ વિન જાય બાંધિયો હાર રુદન કરે વાસના હસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈએ પણ છૂટે નહીં જે લાગી લરકતાર રુદન કરે વાસના જાહેર ચડ્યું હાથ પાઉં ઝટકતીયો સર્વા અંગ ચલે કોઈ શકે ન ઉતાર રુદન કરે વાસના સમરત સુખ થાય સાથને તત ખીણ ગુણવંત ગારડી જાય ચડી વિદ્યાર રુદન કરે વાસના માએ ધકે દાવા નલ દસો દીસા હવે બલણ વસના નિવાર રુદન કરે વાસના હુકમ મોતી નજર કરો નિરમલ મૂલ મુક દખી વિરહ અંગથી વિસાર રુદન કરે વાસના છલમટે અમને અતિ છેતરિયા થયા હૈયા જજરા સેવાએ માર રુદન કરે વાસના કહે મહામતી મારા ધણી દામના રાખો રતિય સુખ દેવને કરાર રુદન કરે વાસના કેમ રે જંપાય અંગ એ રે ઝાલાઓ વલી વલી વાદ્યો વિસ વિસ્તાર રુદન કરે વાસના જીવ સિર જુલમ કીધો ફરી ફરી હટિયો હરામી અંગ ઇન્દ્રિ વિકાર રુદન કરે વાસના ઝાપ ઝાલાઓ હવે ઉઠત્યો અંગતી સુખ શીતલ અંગ અંગનાને ઠાર રુદન કરે વાસના બાલ્યા વલી વલી એ મને કબૂદે કામશીલ કામ કા કરાવ્યા કરે તાર રુદન કરે વાસના ગુણ પક ઇન્દરી વસ કરી અબલીસને અંગના અંગ થાપ્યો દઈ દીકાર રુદન કરે વાસના અરત ઉપલે એમ કહેવાયો વાસના
ફરી એણે વચને દીધી ફૂટકાર રુદન કરે વાસના મહિને મહિને જો પે જ્યારે જોઈ ત્યારે દીધા તારુણી તન તચકાર રુદન કરે વાસના કલી કલી મહામતી કહે હો કંઠજી એવા સ્યારે દોષ અંગના ધાર રુદન કરે વાસના હારે વાલા કારે આપ્યા દુઃખ અમને અનઘટતા બ્રાધ લગાડી વિધ વિધના વિકાર રુદન કરે વાસના વિમુખ કીધા રસ દઈ વિરહ આવળા સાત સન્મુખમય થયા રે ધિકાર રુદન કરે વાસના અનેક રમત બીજી હતી અતિ ઘણી સુપને અગઠેલે સંસાર રુદન કરે વાસના ઉગડી આખ દીન ઉગતે એણે છલે જગતા જન્મ રૂડા ખોયા વાર રુદન કરે વાસના સન્મુખ તમસુ વિરહ રસ તમતણા કાના કીધા જાલી બાલી અંગાર રુદન કરે વાસના ત્રય ત્રય એ વાતો થાશે ઘેર સાથમાં તે સુકે મદજે લાગ્યો જ્ઞાકાર રુદન કરે વાસના વિરતી વિછોડી દુઃખ દીધા વિષમાં એની વિશ્વાસ અંગ ઉઠી કટકાર રુદન કરે વાસના દુઃખ ભજન સહુ વિધ પીયુજી સમર કહે મહામતી સુખ દિન સિનગાર રુદન કરે વાસના હારે વાલા અગિન ઉઠે અંગ એ અમારડે વિમુખ વિપરીત કમર કસી હથિયાર રુદન કરે વાસના સ્વાદ ચડ્યા સ્વામ દ્રોહી સંગ્રામે વિકટ બંકામે કીધા સાધાર રુદન કરે વાસના તું કરમ કસા બજુદ કઈ કરાવિયા પાલિત બલિ સમાહે બિસાર રુદન કરે વાસના જગતા દિન કઈ દેખતા અમને ચેતર્યા ખરાને ખરાબ એ ખલક ખુવાર રુદન કરે વાસના ઓળખી તમને અમે જુદ કીધા તમસુ મન ચિત બુદ્ધ મોહ ગ્રહી અહંકાર રુદન કરે વાસના એવી મુખ વાતો મોટે મેલે વંચાશે મળશે જુદાજી હા 12,000 રુદન કરે વાસના કહે મહામતી ગાઉ મોરે થઈ પણ વિમુખ વિદો વિટી સૌમય નરનાર રુદન કરે વાસના ધામય ધણી અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચે પવાડા પર આતમ મોજાર રુદન કરે વાસના ધામય ધણી અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચે પવાડા પર આતમ મોજાર રુદન કરે
नंदन करे वासना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी, प्रणाम जी।